नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से सौरभ सिलेक्टिव क्लासेस में। साथियों, जैसे कि डीआरडीओ के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, डीआरडीओ सीपीटीएम के, उसके बाद जस्ट इसके बाद ही टेक्नीशियंस के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं डीआरडीओ से रिलेटेड। तो हम आज बात करने वाले हैं डीआरडीओ से रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, एमसीक्यूज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इन्हीं में हम डीआरडीओ के जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, जून 2022 में भारत में पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, इसकी रेंज कितनी है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम डीआरडीओ से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे इसका मूल क्या है, यहाँ पे वाक्य क्या है, वलश्य मूलम विज्ञानम। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पे पूरा इस वीडियो पे देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे यहाँ पे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर इस वीडियो पर आए हुए हैं। तो वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, तो देरी ना करते हुए हम पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जून 2022 में भारत ने पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, इसकी रेंज कितनी है। तो 150 किलोमीटर, 200, 450, 300। तो इसका आंसर है 350 किलोमीटर। यहाँ पे इसकी क्या है, रेंज है। जैसे अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की जो 150 रेंज की है, तो ये आर्मी वर्जन क्या है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें पे लोड कितना होता है, 1000 किलो होता है। अगर वहीं पृथ्वी 2 की बात करें तो इसमें के जो एसएस डाला गया है वो 250 केजी का डाला गया है। एयरफोर्स वर्जन कितना है, इसमें 350 किलोमीटर इसकी मारक रेंज है, और साथ ही साथ इसमें पे लोड कितना है, 500 केजी डाला गया है। और पृथ्वी सेकंड की जो एसएससी 350 बनाया गया, इसका जो मारक रेंज है वो 350 किलोमीटर तक इसमें मारक रेंज दी गई है। और इसकी पे लोड क्षमता कितनी है, जिसमें ये ईंधन लेके जाता है, वो 10,000 केजी इसकी पे लोड क्षमता है। और कुछ इस प्रकार से ये पृथ्वी मिसाइल दिखती है, आप ये इमेज पर यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगर तो जून 2022 में भारत सरकार ने कितने वर्ष की सेवा के लिए अग्निपथ मिलिट्री रिक्रूटमेंट योजना लॉन्च की गई है। तो ये इसका आंसर कितना है, 4 वर्ष के लिए अग्निपथ जो योजना लाई गई थी रिक्रूटमेंट सीन, जिसमें हम मिलिट्री की भर्ती यहाँ पे अग्निपथ योजना के तहत यहाँ पे करेंगे, जिसमें 4 साल के लिए यहाँ पे भर्ती ली जाएगी। और जो कुछ मिलिट्री पर्सनस को यहाँ पे आगे बढ़ाया जाएगा, पर मोस्टली लोगों को यहाँ पे रिटायरमेंट दिया जाएगा। तो ये अग्निपथ योजना 4 वर्ष के लिए लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर देखें तो 3 जून 2022 में रक्षा मंत्रालय ने डीआरडीओ के टेक्नोलॉजी विकास निधि प्लांट में कितनी राशि की वृद्धि की है। तो इसका आंसर है आपका 50 करोड़ राशि की यहाँ पे वृद्धि की है। ठीक है, डीआरडीओ किसने, डीआरडीओ के यहाँ पे टेक्नोलॉजी विकास निधि जो होती है उसमें 50 करोड़ की वृद्धि की गई है। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो जून 2022 में भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, इसकी रेंज कितनी। कौन सा, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, इसकी जो रेंज है वो लगभग 4000 किलोमीटर। इसका आंसर कितना है, 4000 किलोमीटर। इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य के बारे में अगर बात करें तो अग्नि 4 मिसाइल जो है ये IRBM मतलब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज क्या है, 3000 से 4000 किलोमीटर के बीच में इसकी मारक क्षमता है। और ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इस तरीके से दिखती है, ये अग्नि मिसाइल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो जून 2022 में भारतीय वायुसेना के विरासत केंद्र की कहाँ स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर है दोस्तों चंडीगढ़। चंडीगढ़ में इस वायुसेना के विरासत केंद्र की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। ये आप यहाँ पे आप भारतीय वायुसेना का क्या देख सकते हैं, लोगो देख सकते हैं। और इसमें आपका एक क्वेश्चन ये भी तैयार हो जाएगा, उसका वाक्य क्या है। तो वायुसेना का वाक्य है नवः स्पृशम दीप्तम। क्या, नवः, नवः मतलब आकाश होता है, स्पृशम मतलब छूना, दीप्तम मतलब दीप। तो नवः स्पृशम दीप्तम ये क्या है, वायुसेना का एक आदर्श वाक्य है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका यहाँ पे तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2022 में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ अस्त्र MK1 मिसाइल के लिए 2971 करोड़ रुपए का सौदा किया। तो इसका आंसर है भारत डायनामिक्स। क्या, भारत डायनामिक्स कंपनी है जो, उसके साथ यहाँ पे इसका 2971 करोड़ का सौदा किया गया। ठीक है, अब ये MK1 अस्त्र क्या है, तो MK1 अस्त्र जो है ये मिसाइल जो है हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। ये कहाँ से मिसाइल करती है, हवा से हवा में मारक इसकी करती है। ये रडार को चकमा देने में माहिर होती है, मतलब ये रडार के उसमें नहीं आती कि मिसाइल, जैसे जो प्लेन फाइटर प्लेन्स होती हैं उनमें मोस्टली यूज़ किया जाता है,
ये कुछ इस प्रकार से अस्त्र मिसाइल है। इसका यहाँ पे क्या किया गया है, सौदा किया गया है, और ये हवा से हवा मार करने में सक्षम है और रडार को चकमा देने में अस्त्र मिसाइल यहाँ पे काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में गोदावरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रीजेट INS गोमती को कहाँ क्या किया गया, डिकमिशन किया गया। तो ये है आंसर इसका मुंबई। मुंबई में क्या हुआ, INS गोमती जो है 16 अप्रैल 1988 को तत्कालीन रक्षा मंत्री केशी पंत के द्वारा लॉन्च किया गया था मुंबई में। ठीक है, तो ये आपका क्या है, INS गोमती, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज पे, ये INS गोमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो मई 2022 में किस कंपनी ने भारतीय नौसेना के सर्व वेसल INS निर्देशक को लॉन्च किया। तो इसकी बात करें तो GRSE। अब ये GRSE क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, नाम से क्लियर होता है। GRSE जो होती है शिप बिल्डिंग का काम करती है। ये आप इसका लोगो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में जारी वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रहा है। तो इसकी बात करें तो भारतीय वायुसेना जो है तीसरा स्थान यहाँ पे अर्जित किया है। किस पे, जो यहाँ पे इंडेक्स लॉन्च किया गया है वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स में भारतीय वायुसेना ने किस स्थान को अर्जित किया है, तो तीसरे स्थान को अर्जित यहाँ पे किया है। तो भारतीय वायुसेना से पूर्व क्रमशः प्रथम स्थान पर अमेरिका की वायुसेना है और दूसरे स्थान पर रूस की वायुसेना है। ठीक है, और थर्ड पर स्ट्रॉन्गेस्ट, जैसे यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, इंडिया एयरफोर्स थर्ड इन स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। तो पहले में अमेरिका वायुसेना आती है, दूसरे में रूस की वायुसेना आती है, और भारत जो है यहाँ पे तीसरा स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया है वर्ल्ड पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो मई 2022 में किस राज्य में हंसा NG-2 सीटर फ्लाइंग ट्रेनर विमान का DRDO ने परीक्षण किया। तो ये परीक्षण कहाँ किया गया, कर्नाटक में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो मई 2022 में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, ऐसा नाव होता है, ऐसा शिप होती है जिसमें हम एयरक्राफ्ट को क्या है वहाँ से फ्लाई भी कराते हैं, वहाँ रनवे टाइप का बना होता है जिसमें हम आगे अभी आपको दिखाने वाले हैं। तो इसका आंसर जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट है वो INS विक्रांत है। वापस से इसे क्या किया गया, भारत को सौंपा गया नौसेना को। ये आप इमेज देख सकते हैं, ये एयरक्राफ्ट होता है जिसमें यहाँ पे एयरक्राफ्ट जो होते हैं यहाँ से अपनी उड़ान भरते हैं। ठीक है, INS विक्रांत, इसको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। फिर यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मई 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर INS सूरत व INS उदयगिरी को लॉन्च किया। तो यह जगह थी मुंबई में, यहाँ पे राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। ये INS सूरत और INS उदयगिरी की आप तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है। तो ये बना है आपका दक्षिण कोरिया। यहाँ पे अगर नाटो की बात करें हम, नाटो जो होता है, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसके जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसके मेंबर ऑफ स्टेट क्या है, 30 मेंबर हैं। ये वही नाटो है, जैसे अभी रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो नाटो ने काफ़ी विरोध यहाँ पे जताया था। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो मई 2022 में भारतीय सेना की पहली महिला एविएटर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है क्या है, अभिलाषा बिराक। क्या, अभिलाषा बराक। ये आप इमेज देख सकते हैं, ये US रिटर्न है, US में ये जॉब करती थी। उसके बाद वहाँ की जॉब छोड़कर इन्होंने क्या भारतीय सेना में क्या किया, पहली महिला एविएटर के पद को यहाँ पे संभाला है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली पूछे ही जाते हैं एग्जामों में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो भारत के अगले थल सेना प्रमुख के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी को थल सेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो मई 2022 में भारतीय सेना के नए सह सेना प्रमुख कौन बने हैं। सह सेना प्रमुख बने हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल PS राजू। कौन, लेफ्टिनेंट जनरल PS राजू बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो मई 2022 में किस कंपनी ने भारत के पहले घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक बोट के निर्माण की घोषणा की। तो ये आपका था क्या, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड।
किस कंपनी ने की? कोचियन शिपयार्ड लिमिटेड ने क्या किया? भारत के पहले घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक बोट के निर्माण की घोषणा की है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो 9 अप्रैल 2022 को कौन सा सैन्य दल अपना 57वां सौर दिवस मनाया है? तो ये था आपका कौन? सीआरपीएफ। कौन था? सीआरपीएफ ने अपना 57वां सौर दिवस मनाया। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और हम जान लेते हैं जहां आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपको याद रखना है सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में स्थित है। इसकी स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, मतलब इसे स्थापित कब किया गया था? तो 27 जुलाई 1939, मतलब 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मोटो क्या है? तो सर्विस एंड लॉयल्टी इसका क्या है? मोटो है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो कुलदीप सिंह जी कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल है। जैसा कि आप यहाँ पे तस्वीर पर देख सकते हैं, ये कुलदीप सिंह जी हैं जो सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं। यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। एक तो फुल फॉर्म में आपको याद हो जाएगा, हेडक्वार्टर, स्टेब्लिशमेंट, मोटो और डायरेक्टर जनरल। यहाँ से आपके सीआरपीएफ के कंप्लीट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ें तो सिप्री द्वारा जारी ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत जो है तीसरे स्थान पर यहाँ पे अर्जित किया है। इसका आंसर है तीसरा। और जो सिप्री के, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अप्रैल 2022 में किसे भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो ये आपके हैं कौन? अजय कुमार सूद जी। कौन है? अजय कुमार सूद जी। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, इन्हें भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अप्रैल 2022 में 6वीं स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी को लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जो आईएनएस वंशगीर। क्या इसका नाम है? आईएनएस वंशगीर। यहाँ पे वक्ष लिखा है मगर वो वंशगीर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो ब्रो ने किस दर्रे पर 16,580 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे कुछ भी घुमा के पूछ सकता है। एक तो किस दर्रे पर, दूसरा कितनी ऊंचाई पर बनाया गया, और विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहाँ पे किया गया है। इस तरीके से यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। और किसने किया है? ठीक है, तो सबसे पहले हम किस दर्रे पर हो रहा है 16,580 फीट की ऊंचाई पर? तो ये आपका आता है वो क्या? उमलिंगला दर्रा। कौन? उमलिंगला, ये लद्दाख में पड़ता है। उस दर्रे पर ब्रो ने क्या किया? ब्रो क्या है? ब्रो है आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको याद रखना है, ब्रो का मतलब है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसने क्या किया है? 16,580 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ें तो मार्च 2022 में भारतीय रेलवे ने किस शहर में कवच टेक्नोलॉजी का, किसका? कवच टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया? तो ये था आपका हैदराबाद शहर। कौन सा? हैदराबाद शहर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो मार्च 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को राष्ट्र को समर्पित किया? कौन से विश्वविद्यालय को? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को, मतलब नेशनल डिफेंस आपका यूनिवर्सिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। तो ये आपका क्या है? गुजरात में यहाँ पे स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2021 में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश सा रहा है? तो ये आपका है भारत। 2021 में जो सिप्री की रिपोर्ट है, सिप्री क्या है? सिप्री के बारे में अगर बात कर दें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें 2021 में सबसे बड़ा आयातक देश जो हथियारों का था वो भारत था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में गंगा से ब्रह्मपुत्र नदी की, क्या गंगा से ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी यात्रा तय करने वाला पहला भारतीय जहाज कौन बना? सबसे लंबी यात्रा है ना, तो आपको याद रखना है पहला आपका भारतीय जहाज कौन बना है? MV राम प्रसाद बिस्मिल। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? रेयर होती हैं, गिनी चुनी चीज़ें होती हैं। क्योंकि सबसे लंबी यात्रा की है किसने तय की? गंगा नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक राम प्रसाद बिस्मिल जहाज से क्या की गई?
तय की गई है। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल जहाज श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, किस बंदरगाह से? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह हल्दिया से पांडु बंदरगाह गुवाहाटी तक की अपनी यात्रा पूर्ण की। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए, एक तो पूछ सकता है सबसे लंबी यात्रा तय करने वाली जहाज का नाम, तो राम प्रसाद बिस्मिल याद रखना है। दूसरा आपसे पूछ सकता है किस बंदरगाह से आपकी ये जो सबसे लंबी जहाज की यात्रा थी वो स्टार्ट हुई, तो आपको याद रखना हल्दिया बंदरगाह। फिर उसका समापन कहाँ पे हुआ? तो पांडु बंदरगाह गुवाहाटी में। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़े तो मार्च 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया? क्या? मार्च 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिषद का क्या किया? उद्घाटन किया। तो ये आपका क्या है? बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो मार्च 2022 में रूस ने विश्व के सबसे बड़े कार्गो विमान को नष्ट किया, इसका नाम क्या था? क्या? अब यहां से इंपॉर्टेंट किस तरीके से बनता है कि विश्व के सबसे बड़े कार्गो विमान, अब ये कार्गो विमान जो होते हैं जो सामान को इधर से उधर ले जाते हैं वो कार्गो विमान से कहलाते, कार्गो शिप्स कहलाती हैं, जिनमें हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है, तो विश्व के सबसे बड़े विमान, कार्गो विमान को नष्ट कर दिया रूस ने। उसका नाम था AN-225 मरिया। क्या? AN-225 मरिया नाम था, जिसको यहाँ पे नष्ट किया गया। ये आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं, ये न्यूज पे भी काफ़ी प्रचलित हुआ था जिसे नष्ट किया गया था। ये आप देख सकते हैं आपका कार्गो विमान। ठीक है, फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो मार्च 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया? तो ये आपका फिक्की के साथ मिलकर यहाँ पे आयोजन किया गया था। इसका आयोजन जो है विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया। इसका आयोजन हर वर्ष बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में किया जाता है और इस वर्ष इसका विषय क्या रहा? इंडिया एट द रेट 75 न्यू होराइजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। ये दोनों चीज आपको याद रखना है। एक तो हर बार कहाँ होता है? बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में इसका आयोजन किया जाता है। दूसरा, इस वर्ष का क्या आपका विषय देखना है? तो इंडिया एट द रेट 75 न्यू होराइजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें मार्च 2022 में MRSAM मिसाइल का परीक्षण किया गया। DRDO ने किस देश के सहयोग से इसे विकसित किया है? इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इसका आंसर है, इसका आंसर है इजराइल की सहायता से। आपका MRSAM, मिस्टर सैम नाम बोलते हैं उसे, तो मिस्टर सैम मिसाइल का परीक्षण किया था DRDO ने, तो इजराइल की सहायता से इसे विकसित किया था DRDO ने। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियोस में इतना ही, जिसमें हमने आज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो DRDO से रिलेटेड 30 क्वेश्चन है, जिसमें हम करंट अफेयर्स को भी मान के चल रहे हैं। जो करंट से रिलेटेड DRDO के जितने भी क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं, जैसे DRDO के चल रहे हैं एग्जाम और आगे चल के टेक्नीशियन के भी एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, हमें सपोर्ट दिखाइए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हम जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।